लोकसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त बचा है, लेकिन विपक्ष अभी से मोदी सरकार के विकल्प की कवायद में जुटा है और इसके लिए अक्सर इन दलों में एकता की बातें सामने आती रहती हैं। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर विपक्ष में एकजुटता होती तो कांग्रेस और टीएमसी के बीच एक मीटिंग जरूर होती। आज से 3 दिन की यात्रा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली आई हुई हैं, लेकिन इस दौरान उनका कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कोई मिलने का प्लान नहीं है। साथ ही 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 18 विपक्षी दलों की अहम बैठक टाल दी गई है, जिसे कांग्रेस और टीएमसी के बीच बढ़ते तनाव की वजह बताया जा रहा है। 20 अगस्त के बाद ये दूसरी बैठक थी, जिसे टाल दिया गया है। खबर है कि संसद में केंद्र सरकार को घेराव करने के लिए अब केवल विपक्ष के संसदीय दल के नेताओं की बैठक होगी और सदन की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। पिछली बैठक में प्रमुख आयोजक माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने बताया कि हमने अब फैसला किया है कि संसद सत्र की रणनीति तैयार करने के लिए सदन के नेता बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से संबंधित बड़े मुद्दों पर विपक्षी दलों की बैठक अगले चरण में बुलाई जाएगी। वहीं ममता बनर्जी के एक प्रमुख सहयोगी ने सोमवार शाम को कहा कि टीएमसी प्रमुख ने अभी तक सोनिया गांधी से मिलने का समय नहीं मांगा है। हमें दोनों नेताओं की बैठक के लिए सोनिया गांधी कार्यालय से अब तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है। ममता बनर्जी अपनी 3 दिवसीय दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुल अन्य राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगी। तो वहीं ममता बनर्जी के एक दूसरे सहयोगी ने कहा कि 3 दिन की यात्रा के दौरान ममता और सोनिया गांधी के मिलने की संभावना है, लेकिन अभी कुछ भी निर्धारित नहीं है। भले ही सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच हमेशा से घनिष्ठ संबंध रहा हो, लेकिन तृणमूल की राष्ट्रीय विस्तार योजना, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं का पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी में पलायन और गोवा के राजनीतिक क्षेत्र में इसके प्रवेश ने 2 विपक्षी ताकतों के बीच तनाव पैदा किया है। इस महीने की शुरुआत में ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था, जिसमें प्रमुख विपक्षी दल पर कोलकाता में एक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद क्या कांग्रेस किसी मुद्दे पर लड़ी है? केवल चुनाव नजदीक आने पर ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होती है। ममता बनर्जी अपने सियासी करियर के सबसे कठिन चुनाव में से एक को जीतने के बाद सबसे मजबूत विपक्षी चेहरे के रूप में उभरी हैं। ऐसे में उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने के तौर पर देखा जा रहा है। मिशन 2024 के तहत ममता की नजर पीएम की कुर्सी पर तो है, लेकिन ये बात भी उन्हें पता है कि कांग्रेस को किनारे रखते हुए आम सहमति बना पाना टेढ़ी खीर है। तो वहीं कांग्रेस का भी अकेले चुनाव जीत पाना मुश्किल सा लगता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर भरोसा करना होगा और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पर। इसलिए ममता ने कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय दलों को एक दूसरे पर भरोसा करने का संदेश देने की कवायद की थी। दरअसल कांग्रेस भी इन्हीं छत्रपों को 2024 में एकजुट करके मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने की कवायद कर रही है, लेकिन कांग्रेस के जूनियर पार्टनर के तौर पर नहीं, बल्कि गठबंधन के सबसे मजबूत दल के रूप में इसकी अगुवाई करना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस के मंसूबों से उल्टा ममता का फॉर्मूला है। जाहिर है कांग्रेस के लिए इसे स्वीकारना आसान नहीं होगा। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी भी विपक्ष का चेहरा बनने के लिए एक्टिव हैं। संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों की बैठक करके संसद में घेरते हुए नजर आए हैं। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं का भरोसा राहुल गांधी अभी तक जीत नहीं पाए हैं। तो वहीं ममता को बतौर चेहरा पेश करने को लेकर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई अड़चने हैं। क्षेत्रीय स्तर पर कई दलों के समक्ष एक साथ खड़े होने की समस्या है। जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एक साथ खड़े नहीं हो सकते, पश्चिम बंगाल में वामपंथी ममता के पीछे खड़े नहीं हो सकते, दिल्ली में कांग्रेस और आप का एक साथ नहीं है, पंजाब में भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। दक्षिण के दलों की अपनी अलग राजनीति है। कर्नाटक को छोड़कर ज्यादातर दक्षिणी राज्यों में बीजेपी असरदार नहीं है, इसलिए दक्षिण के क्षेत्रीय पार्टियों की अलग प्राथमिकताएं हैं। इसी प्रकार सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से ममता को विपक्ष का चेहरा स्वीकार किए जाने की संभावना बेहद क्षीण है। विपक्षी दलों को जिस तरह से एकजुट होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। विपक्ष ना तो संसद के भीतर पिछले 7 सालों में दिखे और ना ही बाहर इकट्ठे हो पाए। ऐसे में ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों ही ओर से विपक्ष की एकजुटता की बात की जा रही है, लेकिन इसके स्वरूप को देखकर तस्वीर साफ नहीं है।
बहरहाल ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या ममता कांग्रेस समेत तमाम क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने में सफल हो पाएगी? साथ ही क्या खुद को विपक्ष के चेहरे के रूप में सभी पार्टियों को मनवा पाएगी? स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।